हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन। और अपनी वास्तु की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम बात करने वाले हैं हमारी 12th नंबर की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है और ये हमारे लाइफ के किस किस सेगमेंट को ये इफेक्ट करती है। आज हम उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं जिस तरीके से आपको वास्तु की नॉलेज दे रही हूँ आप बहुत अच्छे से सीख भी सकते हैं। कोई क्लासेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है ये हमारी 12th नंबर की डायरेक्शन होती है वास्तु में। 16 में से 12 नंबर की डायरेक्शन है ये। और इसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट और जो इसका कलर है वो येलो कलर है। अब ये लाइफ के किस पार्ट को ये अफेक्ट करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं हमारी लाइफ में जो अगर इस दिशा के इम्बैलेंस होने से, कोई दोष होने से कौन कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो सबसे पहली जो है वो है बॉन्डिंग। ठीक है, हमारे रिलेशनशिप में बॉन्डिंग, हमारे बॉस के साथ बॉन्डिंग, हमारे फ्रेंड सर्कल में जो बॉन्डिंग जो फैक्टर है वो इस डायरेक्शन से ड्राइव होता है। आपकी लाइफ में बॉन्डिंग अगर अच्छी है लोगों के साथ, आपके रिश्तेदारों में या आपके अपने लोगों में, तो इसका मतलब आपकी ये डायरेक्शन बैलेंस्ड है। ये इस चीज़ को बॉन्डिंग आपकी तभी अच्छी होगी जब आपकी ये डायरेक्शन बैलेंस्ड होगी। और उसके बाद बात करते हैं और नेक्स्ट किस चीज़ को अफेक्ट करता है। तो ये हमारी लाइफ में लव की से रिलेटेड चीज़ों को इफेक्ट करता है। हमारा जो रिलेशनशिप है, अगर ये वो लव रिलेशनशिप है या आपस में बड़ों के साथ छोटों के साथ जो हमारा प्यार वाला फैक्टर है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, तो वो ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो इसको ड्राइव करती है। और उसके बाद मैं बात करती हूँ स्किल की। ठीक है, कोई भी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ स्किल की ज़रूरत है, स्किल चाहिए आपको ग्रो करने के लिए, आपको पैसा कमाने के लिए अगर स्किल की ज़रूरत है तो वो जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो इस स्किल को बूस्टअप करती है। वो स्किल में इतनी पावर दे देती है अपने, अगर वहाँ की आपकी साउथ वेस्ट की अगर एनर्जीज ठीक है तो वो स्किल को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है और उसको उस पॉजिटिव लेवल पे लेकर आती है जहाँ से आप उसको एनकैश कर पाते हैं जो सभी का मोटिव होता है। ठीक है, तो बात हो गई स्किल की। अब नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ हमारी लाइफ को जिस तरीके से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ये वाली वो डायरेक्शन है हमारी जो हमारी स्ट्रेंथ को बहुत बूस्टअप करती है। अगर आप में स्ट्रेंथ होगी तभी स्ट्रेंथ हो गया। तो उसके बाद फिर आते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर जो है, आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या फिर एक रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। हर जगह बॉन्डिंग, लव जैसी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग गोइंग नहीं कर सकते। तो स्टेबिलिटी को जो मजबूत बनाती है वो ये डायरेक्शन होती है। अगर आप कहीं टिक नहीं पाते, कईयों की शिकायत होती है कि हम बहुत अच्छे से सब काम करते हैं, हम इतना एफर्ट करते हैं हर चीज़ में, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। थोड़े दिन के बाद वो चीज़ें फिर से मतलब वापस उसी जगह पे पहुंच जाती है। तो ये होता है स्टेबिलिटी फैक्टर। और स्टेबिलिटी फैक्टर साउथ वेस्ट से डेवलप होता है। अब मूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? आप एक जगह स्टेबल है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाइफ ऑल उसी चीज़ में स्टेबल होंगे। आपको थोड़ी मूवमेंट चाहिए ना लाइफ में, तो वो मूवमेंट राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब अगर आज हम 40,000 कमाते हैं तो आपको मूवमेंट क्या चाहिए? मूवमेंट इन स्टेबिलिटी। आप वही अर्न कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो आप स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आप ग्रोथ कैसे करेंगे? स्टेबिलिटी, मूवमेंट इन स्टेबिलिटी। आप स्टेबल होंगे बट मूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी में आप उसी चीज़ को आगे लेके जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। जो है वो स्टेबिलिटी आपको मूव करेगी। तो वो ये वाली डायरेक्शन की एनर्जीज से होती है। ठीक है, अब हम बात जो है ये होता है, हम मानते हैं कि ये जो डायरेक्शन है हमारी हैवी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कई जगहों पे कई वास्तुकार क्या करते हैं कि यहाँ पर पानी की टैंक होना चाहिए और मतलब कोई भी भारी सामान है वो साउथ वेस्ट में आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये अर्थ एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट में जब तक वजन नहीं होगा वो बहुत अच्छे से अपना जो इफेक्ट है वो नहीं देगी। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में
आप भारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे अपनी वॉशिंग मशीन हो गई, लोहे की अलमारियाँ, इस टाइप से ये सब रख सकते हैं आप, ताकि ये डायरेक्शन जितनी हैवी होती है उतने अच्छे फल देती है। और लास्ट में हम इसे पितरों की डायरेक्शन भी मानते हैं, ठीक है। पितरों की डायरेक्शन मीन्स जो अगर किसी हम में से बहुत लोगों से हम सुनते हैं कि पितृ दोष है, वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि पितृ दोष है, लेकिन वास्तु में अगर देखा जाए तो हम मानते हैं कि जब साउथ वेस्ट की हमारी जो डायरेक्शन है, जब वो इम्बैलेंस होती है तो पितृ दोष को ड्राइव करती है। तो हमें ये देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है इसको बैलेंस करके रखना है। इट मीन्स यहाँ पे कोई टॉयलेट, किचन जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एंटी एलिमेंट्स के कलर नहीं होने चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपका कोई वास्तु दोष तो नहीं है।